हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र सर अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे अरावली पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई, अरावली पर्वत का भूगोल क्या है, अरावली पर्वत पर सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है। हाँ, तो आइए हम लोग पहले पढ़ते हैं कि इसका परिचय क्या है। देखिएगा, अरावली पर्वत का परिचय। अरावली पर्वत का भौगोलिक प्रकार अगर कहा जाए तो एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में जाना जाता है, क्योंकि अरावली पर्वत का जो है मानव का हस्तक्षेप और हमारा प्रकृति के द्वारा जो बार-बार अपरदन के द्वारा एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में यह बचा हुआ है। हाँ, अगर इसकी आयु की बात करें तो प्राग कैम्ब्रियन काल में इसकी उत्पत्ति हुई थी और इसकी लगभग लंबाई जो है 800 किलोमीटर तक है और यह अरावली पर्वत उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम की दिशा में फैला हुआ है। अगर अरावली पर्वत को कहें कि किन-किन राज्यों में फैला हुआ है, तो ये आप देखेंगे तो आपका गुजरात में और इसके बाद आप देखेंगे इसके बाद आप देखेंगे तो राजस्थान में और हरियाणा और दिल्ली 4 राज्यों में फैला हुआ है और सबसे अधिक विस्तार इसका 80% जो है आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। अगर अरावली पर्वत का शुरुआत ये दिल्ली के रायसियाना के क्षेत्र से शुरू होता है और गुजरात के पालनपुर अहमदाबाद क्षेत्र तक इसका विस्तार पाया जाता है। अगर अरावली पर्वत के सबसे ऊंची चोटी का बात किया जाए तो गुरु शिखर है, जहां इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है और यह राजस्थान के माउंट आबू में पाया जाता है। अगर दूसरी क्रम में सबसे ऊंची चोटी का नाम लिया जाए तो शेर है, जो 1597 मीटर ऊंची है। गुरु शिखर अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर माना जाता है। ये आपका अरावली पर्वत का जो विभिन्न श्रेणियाँ यहाँ पर जो है अरावली पर्वत के चोटी का जो आपका विस्तार अलग-अलग दिया है, ठीक है। ये गुरु शिखर है 1722 है, इसके बाद शेर है 1597 है, फिर देवाड़ा है 1442 है, फिर जरग्गा है 1431 मीटर है, फिर अचलगढ़ है 1390 किलोमीटर है। इसके बाद आपका माउंट आबू पर्वत है आपका 1225 मीटर है। इसके बाद ऋषिकेश है 1017 मीटर है। माउंट आबू अरावली का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल है जो राजस्थान में स्थित है। यहीं पर गुरु शिखर स्थित है। ये आपका राजस्थान पर सबसे ऊंची जगह गुरु शिखर है। लोग पर्यटन के लिए यहाँ जाते हैं। अगर अरावली पर्वत की नदियों की बात किया जाए तो अरावली पर्वत में नदियाँ 2 भागों में निकलती हैं। एक तो आपका अरब सागर की तरफ बहती हैं, जो पश्चिमी दिशा में अरावली पर्वत की ओर बहती हैं। दूसरी जो है अरावली पर्वत के पूर्वी ओर बहने वाली नदियाँ हैं, ठीक है, तो जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इस प्रकार अरावली पर्वत के बारे में बात किया जाए तो यहाँ बनास नदी, लूनी नदी, साबरमती और माही नदी हैं, ठीक है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो बनास नदी राजस्थान में सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तक बहती है और लूनी नदी जो है आपके कच्छ के रण में जाके ये विलीन हो जाती है। अगर सबसे ज़्यादा जल की बात किया जाए तो साबरमती नदी में जल एकत्र होता है और माही नदी है करती हैं और 2 बार काटती है। हमारे भारत में जो है कर्क रेखा को ये 2 बार काटने वाली नदी है। जिला है अरावली पर्वत जो है हमारे राजस्थान को 2 भागों में बाँटती है, ठीक है। जो पश्चिमी भाग जो है थार मरुस्थल कहा जाता है। इस क्षेत्र में अनेक खनिज से यह समृद्ध पाया जाता है, जैसे यहाँ पर तांबा, जस्ता, सीसा और संगमरमर की खुदाई की जाती है। ये आपका संगमरमर का है, ये तांबा है और ये आपका सीसा है। अगर अरावली पर्वत का कुल विस्तार राजस्थान में देखा जाए तो 692 किलोमीटर है, जो गुजरात के पालनपुर से दिल्ली के रासियाना के बीच में पाया जाता है। अरावली पर्वत की श्रृंखला लगभग 80% राजस्थान में पाया जाता है। अरावली पर्वत की श्रृंखला का लगभग 80% जो है राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। और आप जानते हैं कि राष्ट्रपति भवन जो है रासियाना की पहाड़ी पर बना हुआ है, वह भी अरावली पर्वत का ही भाग है। अरावली पर्वत की अगर औसत ऊंचाई की बात किया जाए तो ये 930 मीटर है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में गुजरात के खिड़ ब्रह्मा से शुरू होकर उत्तर पूर्व दिशा में खेतड़ी झुंझुनू तक लगभग 550 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। ये जो है आपका रायसियाना की पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, उसका ये फिगर दिया गया है, ठीक है।
अरावली पर्वत का सर्वाधिक विस्तार की बात किया जाए तो सबसे अधिक विस्तार अरावली पर्वत जो उदयपुर में है, और अगर अरावली पर्वत का न्यूनतम विस्तार किस जिला में राजस्थान के है तो अजमेर में है। अरावली पर्वत सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पाई जाती है तो सिरोही में पाई जाती है। सिरोही में ही आपका आप देखेंगे तो गुरु शिखर की आपका सबसे अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सिरोही में ही स्थित है। ठीक है, अगर न्यूनतम ऊंचाई देखा जाए तो अरावली पर्वत का जयपुर में है। अरावली का उपनाम उदयपुर में अरावली को आडावटा के रूप में जाना जाता है, जबकि बूंदी में इसे आडावली की चोटी कहा जाता है। यह जो मंदिर है माउंट आबू में यथिल गुरु दत्तात्रेय याचे की मंदिर है, जो आप गुरु शिखर पर सबसे ऊपर ऊंची चोटी पर जाएंगे तो यहाँ पर लोग पर्यटन के लिए जाते हैं। अरावली पर्वत जो है अरब सागर से शुरू होने के कारण से अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला की तुलना अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की जाती है, जबकि कर्नाटक के धरवाड़ पहाड़ पाया जाता है वो लगभग इसके आयु के समान मानी जाती है। अरावली पर्वत की तुलना अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की जाती है, जो ये आपका फिगर है। अरावली पर्वत की प्रारंभिक वर्षों की ऊंचाई, अगर अरावली पर्वत जब इसकी उत्पत्ति हुई थी तब लगभग 2700 से 2800 मीटर मानी जाती है। अरावली पर्वत से जो आपका शाब्दिक अर्थ लिया जाता है तो ये देखिएगा, इस संस्कृत के आरा, आरा का मतलब होता है चोटी या रिज, वली का मतलब होता है श्रृंखला से मिलकर बना है, जिसके अगर संपूर्ण रूप से कहा जाए तो ये चोटियों का कतार या पहाड़ियों की श्रृंखला है लिया जाता है। तो ये देखिएगा, इस संस्कृत के आरा, आरा का मतलब होता है चोटी या रिज, वली का मतलब होता है श्रृंखला से मिलकर बना है, जिसके अगर संपूर्ण रूप से कहा जाए तो ये चोटियों का कतार या पहाड़ियों की श्रृंखला है। अरावली पर्वत सर्वाधिक कटी-फटी जो है यह अजमेर में है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में अरावली का क्षेत्र 9% है। राजस्थान की कुल जनसंख्या यहाँ 10% निवास करती है। अरावली पर्वत राजस्थान के कई जिले, मुख्य रूप से सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर और अलवर 7 प्रमुख जिलों में फैला हुआ है। ये अजमेर शहर बसा हुआ है, उसका फिगर है। अरावली पर्वत के भौतिक प्रदेश का विभाजन किया जाए तो अरावली पर्वत को हम भौतिक प्रदेश का विभाजन, जलवायु का विभाजन, अफवाह तंत्र का विभाजन या अरावली पर्वत राजस्थान में दो भागों में बांटता है। जैसे पहला बात करें अरावली पर्वत के भौतिक विभाजन में, तो यह पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान 2 भागों में अरावली पर्वत बांटता है। अगर अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग देखेंगे तो पूर्णतः मरुस्थल है, जबकि पूर्वी भागों में खेती कुछ सिंचित भाग पाया जाता है। अगर जलवायु की दृष्टि से देखा जाए तो अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग में यहाँ पर 50 सेंटीमीटर का तापमान गर्मियों में और सर्दी में हिमांक के बिंदु से नीचे चला जाता है, और जबकि पूर्वी भाग सामान्य तापमान पाया जाता है। और अफवाह तंत्र के रूप में देखा जाए तो अरावली पर्वत जो है नदियों को 2 भागों में बांटता है। एक पश्चिमी भागों में जो नदियाँ बहकर जाती हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, जबकि पूर्व भाग में जो नदियाँ हैं बंगाल की खाड़ी में बहकर गिरती हैं। अगर वर्षा की दृष्टि से राजस्थान की बात किया जाए तो 50 सेंटीमीटर की वर्षा अरावली पर्वत पर होती है, जिसके कारण से पश्चिमी भागों में राजस्थान में अगर देखा जाए तो यहाँ 0 से 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और पूर्वी भागों में 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अतः राजस्थान को पश्चिमी राजस्थान को शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्र से अलग करता है। अरावली पर्वत उत्तर से दक्षिण की ओर से तो अधिक वर्षा राजस्थान में होती है। कहा गया है कि अगर अरावली पर्वत उत्तर से दक्षिण की ओर से फैला होता तो राजस्थान में क्या प्रभाव पड़ता। तो अगर कहा जाए कि अरावली पर्वत उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर अगर फैला होता तो राजस्थान में अधिक वर्षा होता और राजस्थान हरा भरा रहता। तो भोराट का पठार, भोराट का पठार अगर कहा जाए तो अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पठारी भाग है, जो उदयपुर से उत्तर पश्चिम में गोकुंडा और कुंभलगढ़ के बीच में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 225 मीटर है, और यह मेवाड़ के पहाड़ियों का हिस्सा माना जाता है। हाँ, अरावली पर्वत पर इस समय आप देखेंगे तो विवाद उठा हुआ है कि अरावली बचाओ अभियान चल रहा है। ठीक है, अरावली चलो, अरावली
बचाव अभियान चल रहा है, ठीक है। तो इसके तहत जो है 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वत के बारे में अरावली पर्वत का नई परिभाषा 20 नवंबर 2025 को डिफाइन किया। कहा कि अगर 100 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है तो वह अरावली पर्वत का भाग माना जाएगा। अगर 100 मीटर से नीचे का भाग होगा तो वहां खनन किया जा सकता है। अरावली क्षेत्र से 500 मीटर के बाहर ही खनन किया जाएगा। लेकिन विवाद होने के कारण से सुप्रीम कोर्ट ने 29 दिसंबर को अपने फैसला को रद्द कर दिया। भारत सरकार को आदेश दिया कि एक नई समिति गठित किया जाए अरावली पर्वत की परिभाषा के विषय में, ठीक है। धन्यवाद।